जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavanam. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gorani Dai, Gorani Dai, Gorani Dai, Jai Gorani Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol.
विष्णुपाद परमहंस जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य शोषस्य श्री श्रीमद शिला भक्तिनाथ साईं प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य विभूति फाउंडाचार्य जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य शोषस्य श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री राधाधिकरण भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की श्री श्री गौर निताई की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसमृद्ध हरे कृष्ण और ग्लोरी सुसमृद्ध हरे कृष्ण और ग्लोरी सुसमृद्ध हरे कृष्ण और ग्लोरी श्री श्री गुरु में श्री गौरंगा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां च कथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 40। सुतवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदिता नैच्छन्तन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महं महान्। सुतोवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदिता न एच्छत् हन्तुं गुरुसुतं न एच्छत् हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। सुतोवाच
एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदिता नायच्छद् हन्तुं गुरुसुतम् यद्यपि आत्महनं महान्। पार्थः कृष्णेन चोदिता नायच्छद् हन्तुं गुरुसुतम् यद्यपि आत्महनं महान्। कोई और प्रभु जी? सुत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदिता नायच्छद् हन्तुं गुरुसुतम् यद्यपि आत्महनं महान्। सुत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदिता नायच्छद् हन्तुं गुरुसुतम् यद्यपि आत्महनं महान्। माता जी। सुत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदिता नायच्छद् हन्तुं गुरुसुतम् यद्यपि आत्महनं महान्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सुतः सुत गोस्वामी ने उवाच कहा एवं यह परीक्षता परीक्षा लेते हुए धर्मम कर्तव्य के मामले में पार्थः श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किए जाने पर ना इच्छत नहीं चाहा हंतुम मारना गुरु सुतम अपने गुरु के पुत्र को यद्यपि आत्महनन पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। अनुवाद ध्यान से सुनिए। सुत गोस्वामी ने कहा यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। तात्पर्य अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की
कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो पिछली कक्षा में हमने पिछली क्लास में हमने अर्जुन के द्वारा दी गई प्रार्थनाओं को चर्चा किया था। तो जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं अपने रथ के ऊपर, तो अर्जुन का पीछा करते हैं और अर्जुन को अपने पीछे आता हुआ देखकर वो घबरा जाते हैं और ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं। और ब्रह्मास्त्र को उनको से छोड़ना आता था पर उसको कंट्रोल करना नहीं आता था, तो डर के कारण छोड़ दिया पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जब अर्जुन देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी तेज जो अग्नि है वो फैल रही है, तो उससे डर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते क्या हो गया। तो लास्ट क्लास में मैंने सारी प्रार्थनाओं की चर्चा की थी। 3-4 श्लोक हैं जो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने के रूप में बोलते हैं। फिर आगे प्रार्थनाओं के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है ना। तो उसको छोड़ना आता है पर उसको कंट्रोल करना नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, आप खुद अपना एक और ब्रह्मास्त्र चलाइए, क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा थे। तो अर्जुन फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो दोनों ब्रह्मास्त्र की जो हीट है, अग्नि है, बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगता था कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो नाश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंटो में लिखा हुआ है कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे जब महाप्रलय आती है तो उस टाइम पे संवर्तक नाम की अग्नि प्रज्वलित होती है जो कि पूरे ब्रह्मांड का नाश करती है।
तो सबको ऐसा लग रहा था कि उसी प्रकार की अग्नि है ना। 2 ब्रह्मास्त्र मिलकर इतना ज़्यादा जो अग्नि है वो फैल जाती है। फिर अर्जुन क्या करते हैं, एक और फिर जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसको दोबारा वापिस अपने आप में समेट लेते हैं, क्योंकि उनको समेटना आता था ना। तो इस प्रकार से इस पूरे जो भयावह दृश्य था उससे छुटकारा प्राप्त होता है। तो इन 3-4 श्लोकों के अंदर प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर वर्णन कर रहे हैं कि आज के टाइम पे एटॉमिक वेपन्स हैं, है ना। तो थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र को प्रभुपाद जी इससे कंपेयर करते हैं एटॉमिक वेपन से। हालांकि एटॉमिक वेपन जो है बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र के आगे बहुत छोटी चीज़ है ना। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि जो परमाणु हथियार है उससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। कई बार सुनने को मिलता है ना ऐसी खबरें कि World War 3 हो जाएगी, सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। अभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ है ना, रोबोट वगैरह है कि वो आ जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। पहले कहते थे जब 2000 साल आने वाला था, मुझे याद है बचपन में 2000 जब शतक आने वाला था कि इस टाइम कुछ प्रलय वगैरह आएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं, पर ऐसा सोचना, ऐसा समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें, इन छोटी मोटी चीज़ों से ब्रह्मांड का नाश नहीं हो सकता है ना। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चुराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि जितनी भी भौतिक प्रकृति है वो सब मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य करती है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक इस प्रकृति का नाश नहीं हो सकता है ना। भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। भगवान चाहेंगे तो 1 सेकंड में नाश हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी रात को सोने के लिए जाते हैं तो छोटी प्रलय आती है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय आती है। तो भगवान की इच्छा से ही नाश होता है, भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होती है और भगवान की इच्छा से ही पालन होता है ना। एक छोटे जीव की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है ना। तो कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म होने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा जब तक भगवान की इच्छा है। प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं तात्पर्य के अंदर, है ना। फिर अर्जुन जब ब्रह्मास्त्र को ऑर्डर में ले आते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो फिर अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं, है ना। बताया जाता है कि जैसे जानवर को बंदी बनाया जाता है ना, जानवरों के गले में पट्टा डाल के रखा जाता है ना, उसको बंदी बना के रखा जाता है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। तो वहाँ पे अश्वत्थामा के लिए वर्ड यूज़ किया गया है ब्रह्म बंधु, है ना। मैं लास्ट टाइम भी चर्चा किया था, लास्ट क्लास में। कोई बताना चाहेगा ब्रह्म बंधु क्या होता है? उन्होंने हाथ खड़ा किया। ब्राह्मण पुत्र जो शास्त्रों का के अनुसार ब्राह्मण ना हो, विकसित ब्राह्मण कैसे? ब्रह्म बंधु मतलब जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जिसका संबंध ब्राह्मण से है पर उसके अंदर ब्राह्मणों के गुण नहीं है, इसलिए उसको बोला गया बंधु। बंधु मतलब ब्राह्मण का रिश्तेदार है पर ब्राह्मण नहीं है। ऐसे होता है क्षत्र बंधु, जो क्षत्रिय है पर क्षत्रियों के परिवार में है पर क्षत्रियों के गुण नहीं है ना। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो कि ब्राह्मण थे, पर उनके कार्य से पता लगता है कि उनके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं थे। तो इसीलिए उनको इस प्रकार से बंदी बनाना अर्जुन के लिए उचित कार्य था, है ना। तो अर्जुन उसको बंदी बना लेते हैं। अब इस समय पे भगवान क्या करते हैं, बताया जाता है कि अर्जुन की आंखें जो तपता हुआ तांबा होता है, देखा ना, तांबा वैसे ही लाल होता है, उसको तपाओगे और भी ज़्यादा चमकता हुआ लाल होता है। तो अर्जुन की आंखें इस प्रकार से लाल थी, है ना। कहते हैं कि जो गुस्सा है सबसे पहले आंखों में दिखाई पड़ता है ना। गुस्से का आवेश सबसे पहले आंखों में आता है, फिर ज़ुबान पे आता है, फिर हाथों पे आता है। यह गुस्से का क्रम है। तो अर्जुन की आंखें इस प्रकार से पूरी लाल थी, क्योंकि इस प्रकार का कार्य किया था अश्वत्थामा ने, है ना। पहले तो 5 पुत्रों को मार दिया, वो भी सोते हुए, फिर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ये जाने बिना कि इसका क्या परिणाम हो सकता है ना। तो इसलिए उसको बहुत क्रोध में आके उसको बंदी बना लेते हैं। भगवान भी क्रोध में होते हैं, भगवान भी गुस्से में होते हैं, पर बताया गया कि भगवान की आंखें कैसी थी, अम्बुजिक्षणा, कमल की तरह, है ना।
तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अर्जुन के गुस्से में और भगवान के गुस्से में अंतर है ना, क्योंकि भगवान की स्थिति हमेशा क्या है, दिव्य है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है ना। गुस्सा किस गुण का लक्षण है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है, प्रोमिनेंटली रजोगुण, मोड ऑफ पैशन है ना। तो इसलिए अर्जुन की आंखें बताई गई हैं बिल्कुल तांबे की तरह लाल ना, क्योंकि अर्जुन भी जीव तत्व है, हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर भगवान की आंखें कैसी हैं, कमल के समान, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, उनके ऊपर क्रोध का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। पर भगवान गुस्सा प्रदर्शित करते हैं किस लिए, क्योंकि उनका झुकाव अपने भक्त के प्रति है, भक्त के बच्चों को मारा है ना। और पर भगवान की स्थिति क्या है, हमेशा दिव्य रहती है। भगवान चाहे प्रसन्न हो, चाहे भगवान क्रोध में हो, मतलब क्रोध प्रदर्शित करें, दोनों स्थितियों में भगवान क्या करते हैं, सामने वाले का भला ही होता है। इसलिए बोला एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, भगवान क्या हमेशा एब्सोल्यूट हैं। भगवान चाहे किसी का वध करें, चाहे भगवान किसी का पालन करें, दोनों ही क्या है, एक समान है ना। भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया है, सभी असुरों को क्या प्राप्त हुआ है, मोक्ष प्राप्त हुआ है। कितने ही पापी क्यों ना हो, पर क्योंकि भगवान के हाथों से मरे हैं इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे अगासुर था ना, अगासुर का नाम ही है अग मतलब पाप है ना। और किस शरीर के अंदर था वो, किसको पता है? अगासुर किस रूप में आया था वृंदावन में भगवान को मारने के लिए? अजगर के रूप है ना। बहुत बड़ा सांप बन के आया था कि सभी ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण को अंदर निकल जाऊंगा, क्योंकि अजगर निकलता है ना। उसका नाम था अगासुर। अग मतलब पाप, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, पापों के कारण ही उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है ना। पर भगवान जब उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में प्रवेश करके उसको मार देते हैं है ना। तो बताते हैं आचार्यगण, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसके सारे पाप खत्म हो गए है ना। और जैसे भगवान उसका वध करते हैं तो अगासुर की आत्मा निकलती है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है, मतलब उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। अगासुर का वर्णन आता है, पूतना का वर्णन आता है ना। एक 10वें स्कंद में कथा आती है कि भगवान एक बार अपने गुरु के पुत्र को वापस लेने के लिए यमराज के लोक में जाते हैं। आप में से कौन बताएंगे कि भगवान के गुरु का नाम क्या है? सांदीपनी मुनि है ना। कहाँ पे गए थे उनसे शिक्षा लेने के लिए? उज्जैन है, उज्जैन से आए हैं तो उज्जैन में भगवान सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं है ना। तो भगवान को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, है भगवान को इच्छा शिक्षा प्राप्त करने की है ना, ज़रूरत है। भगवान तो स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं है ना। पर भगवान फिर भी गुरु स्वीकार करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें भी गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है। अगर हमें आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए तो हमें आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है। भगवान किसी भी रूप में आते हैं, भगवान जब राम आते हैं उन्होंने किनसे शिक्षा प्राप्त की थी? किनके पास गए थे? वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि है ना। वशिष्ठ तो उनके राज के पुरोहित है और विश्वामित्र मुनि के पास जाके वो शिक्षा ग्रहण करते हैं है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु का क्या नाम था? ईश्वरपुरी। और भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं सांदीपनी मुनि है ना। तो सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सांदीपनी मुनि कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा में क्या कीजिए, जो मेरा पुत्र जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको वापस लेके आइए। तो भगवान जाते हैं, सीधा यमराज के पास चले जाते हैं ना। पहले समुद्र में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई होती है, फिर वहाँ से यमपुरी जाते हैं यमराज जी के पास है ना। फिर बताया गया उसके अंदर, उस अध्याय के अंदर आता है कि जैसे ही भगवान
यमलोक में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश करने से जितनी भी जीवात्माएं नरक में होती हैं सबका उद्धार हो जाता है, केवल भगवान के प्रवेश करने से। तो वहाँ पे अलग अलग नरकों का वर्णन आता है, नाम दिया हुआ है ना। तो एक नरक है जिसके अंदर जो पेड़ों के पत्ते होते हैं बिल्कुल तलवारों की तरह तीखे होते हैं, तो उन पेड़ों पे जीवात्मा वो धकेला जाता है, मारा जाता है ना। तो बताते हैं कि भगवान के प्रवेश करने से सभी पत्ते सूख गए। फिर एक नरक है जिसका नाम था रौरव नरक, तो उसमें रूरू नाम का पक्षी होता है जो वहाँ पे जो पनिशमेंट दे रहे होते हैं जिन लोगों को, उनको शरीर को नोच के खाते हैं। तो भगवान के प्रवेश करने से वो जो पक्षी थे वो शांत हो जाते हैं, अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसी एक नरक है जिसके अंदर तला जाता है तेल के अंदर तो कहते हैं भगवान के प्रवेश करने से वहाँ पे जो उनकी अग्नि थी वो ठंडी पड़ जाती है, केवल भगवान के प्रवेश करने से। जितनी भी जीवात्माएं वहाँ पे सजा भुगत रही होती हैं वो सब वहाँ से मुक्त होके वैकुंठ को चली जाती है, केवल भगवान के प्रवेश करने से, है ना। तो भगवान चाहे किसी का वध करें, चाहे भगवान किससे प्रेम करें, दोनों ही क्या है, एक समान है ना। क्योंकि भगवान की स्थिति क्या है, बिल्कुल दिव्य स्थिति है। तो इस पॉइंट पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस व्यक्ति को, अश्वत्थामा को बांध के अपने शिविर में मत लेके जाओ, इसका यहीं पे वध कर दो, है ना। अब भगवान क्या करें, अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं कि कितना ज्ञान इसको शास्त्रों का है ना। तो मैं आपको श्लोक पढ़ाता हूँ, भगवान क्या क्या तर्क अर्जुन को देते हैं। छोटे नहीं सर, देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें इसके ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसने जो नवजात बच्चे हैं, नवजात नहीं, जो मासूम बच्चे हैं उनको निद्रा में मारा है ना। अब भगवान आगे बताएंगे, जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान है वो कभी भी अपने उस शत्रु को नहीं मारता जो कि केयरलेस है, नशे में है, पागल है, सो रहा है, डरा हुआ है या रथ के ऊपर नहीं है ना। तो अश्वत्थामा ने कैसे मारा था उन बालकों को, सोते हुए, है ना। और ना ही वो छोटे बच्चों को मारता है, ना ही वो स्त्री को मारता है, ना ही वो पागल व्यक्ति और ना ही वो शरणागत व्यक्ति को मारता है। कौन, जिसको धर्म का ज्ञान है। तो इसने पहली बात तो बच्चों को मारा है, वो योद्धा नहीं थे, बच्चे थे, और दूसरा उनको सोते हुए मारा है ना। तो इसलिए ये व्यक्ति क्या है, अधर्मी है, आतताई है ना। तो आपको क्या कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, बिल्कुल भी डिले मत करो, क्या कर दो, इसका वध कर दो। A cruel person who maintains his existence at the cost of others' life deserves to be killed for his own well-being. तो ऐसा क्रूर व्यक्ति जो दूसरों को मार के जीता है उसको तुरंत मार देना चाहिए, उसकी ही भलाई के लिए, वरना वो अपना पतन खुद करता है ना। जैसे भी 1-2 दिन पहले मणिपुर की खबर आई होगी, आपने सुना होगा, है ना। तो उसमें सब कह रहे हैं कि जो जितने भी हत्यारे हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। सुना होगा आपने, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है ना। तो सेम चीज़ देखो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि जो दूसरों को मार के जीता है ऐसे व्यक्ति को मार देना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं मारेंगे अपने कर्मों के कारण उसका और ज़्यादा पतन होता है ना। और दूसरा, मैंने खुद सुना है कि तुमने द्रौपदी से वादा किया था कि तुम इसको मार के इसका सर उसके पास लेके जाओगे, है ना। कितने तर्क दे चुके भगवान। चौथा, असैसिन, इंग्लिश में शब्द सुना होगा आपने, असैसिन मतलब आतताई बोल सकते हो, है ना। दिस मैन इज एन असैसिन एंड मर्डरर ऑफ योर ओन फैमिली मेम्बर। तो आपके परिवार के सदस्यों का हत्यारा है, और इसके बिना इसने अपने जो
स्वामी है उसको भी असंतुष्ट किया है, दुर्योधन को भी असंतुष्ट किया है ना, तो इसलिए इसको तुरंत मार दो, है ना। अब भगवान तर्क दे रहे हैं, 4 बार तर्क दे चुके हैं ना। तो ये श्लोक हमने आज पढ़ा है। तो अब भगवान अर्जुन की परीक्षा क्या ले रहे हैं? अर्जुन की परीक्षा क्या है यहाँ पे? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसको मार दो, है ना। पर शास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण है बेसिकली, गुरु का पुत्र है, उसका वध नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा जो निहत्था है उसका वध नहीं होना चाहिए, जो डरा हुआ है उसका वध नहीं होना चाहिए, है ना। अश्वत्थामा तो डरा हुआ है, डर के मारे तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, है ना। और गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण भी है और निहत्था भी है और रथ से नीचे है ना। तो शास्त्र के अनुसार इसको नहीं मारना चाहिए। पर भगवान क्या कह रहे हैं? मार दो, तुरंत मार दो, है ना। और 4 तर्क भी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सुध गोस्वामी क्या बता रहे हैं? ऑल्दो कृष्णा हु वॉज एग्जामिनिंग अर्जुन इन रिलीजन encouraged Arjun to kill the son of Dronacharya, Arjun, a great soul, did not like the idea of killing him, although Ashwadhama was a heinous murderer. हालांकि अश्वत्थामा क्या थे? एक आतताई थे। हालांकि भगवान भी बोल रहे थे, पर अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने का विचार अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान था। भगवान से भगवद गीता सुनी है ना। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने बताया है कि नहीं मारना चाहिए, है ना। और अब आगे क्या बोल रहे हैं कि मारो। क्यों? अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, अर्जुन को टेस्ट करना चाहते हैं कि देखते हैं क्या करता है ना। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं गोपियों का। गोपियों की भगवान ने परीक्षा ली। कब ली परीक्षा? जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को वंशी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ अपना घर परित्याग करके रात को रासलीला करने के लिए जंगल में भगवान के पास पहुंच जाती हैं। अब जो गोपियाँ भगवान के पास आ जाती हैं तो भगवान उनको धर्म उपदेश देते हैं। क्या देखो, स्त्रियों को इतनी रात को घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, है ना। पतियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, इतनी अर्धरात्रि में अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये तो धर्म के खिलाफ है, तो अब आप ऐसा करो, वापस चले जाओ, है ना। तो अब ये क्या था? गोपियों का टेस्ट था। तो वहाँ पे फिर गोपियाँ बहुत आगे परो धर्म की बात कर, भगवान जो बता रहे थे लौकिक धर्म था। लौकिक धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनका जो अपनी अपनी ड्यूटीज आती हैं। स्त्री धर्म हो गया, पति धर्म हो गया, वो सब, है ना। पर भगवान की भक्ति क्या है? परो धर्म। परो धर्म मतलब टॉप मोस्ट धर्म, एक जीवात्मा का। क्योंकि भगवान के साथ जीवात्मा का डायरेक्ट संबंध है। बाकी धर्म क्या है? शरीर से संबंधित है ना। तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास, है ना। तो इसीलिए उनकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? भगवान को संतुष्ट करना, भगवान से प्रेम करना। ये परो धर्म है ना। तो उस टाइम पे फिर गोपियाँ भगवान को बताती हैं कि हमारा परो धर्म क्या है ना। ऐसी प्रहलाद महाराज की भगवान परीक्षा लेते हैं। प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद जब हिरण्यकश्यप वगैरह सब वध कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करते हैं। तो भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि मुझसे वर मांगिए। क्या मांगिए? वर मांगिए। जो इच्छा है आपकी मुझसे मांग लीजिए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे प्रहलाद महाराज को प्रलोभन देते हैं। पर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। मैं बस आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो इसी संबंध को मैं रैलिश करता हूँ। जो अपने स्वामी की सेवा करके कुछ मांगता है तो वो क्या है? वो बनिया है। नासा भृत्या, वो सेवक नहीं है। सावई वनिक, वो एक मर्चेंट है
है ना। मैं तो मर्चेंट नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो इसलिए मुझे आपसे किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, यदि दास्यसि में कामान वरम त्वां वरदर्शभा कामा नाम हृदय समरोहम वरदस्तु ऋणे वरम। तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में जो भी कामुक इच्छाएं हैं, भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हालांकि थी नहीं, तो प्रहलाद महाराज तो पहले भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। पर शुद्ध भक्त अपने आप को कभी भी शुद्ध मानता नहीं है, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपको देना ही चाहते हैं तो क्या कीजिए, मेरे हृदय से जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त कर दीजिए, है ना। और जब भगवान सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज की परीक्षा ले रहे थे, है ना। फिर प्रसन्न हो कहते हैं ठीक है, आप क्या कीजिए, एक मनवंत्र तक दैत्यों के राजा बन के रहिए, उसके बाद मेरे धाम को वापस आइए, भगवान के धाम को वापस आएंगे, है ना। तो कई बार भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, है ना। किस लिए लेते हैं परीक्षा? एक तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करके उनको प्रसन्नता होती है ना। दूसरा, जो जनरल जो पॉपुलेशन है, सामान्य जो लोग हैं या हमारे जैसे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, उनके आगे एक उदाहरण स्थापित करने के, है ना, कि शुद्ध भक्ति होती क्या है ना। अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं भगवान यहाँ पे, मुंह से बोल रहे हैं कि मारो, इसलिए स्माइल भी कर रहे हैं, आगे आगे जाके और करेंगे, है ना। पर आंतरिक रूप से क्या चाहते हैं कि वो इसको नहीं मारे, कि शास्त्र ही कहता है ना। तो अर्जुन यहाँ पे लिखा हुआ कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो इसलिए अश्वत्थामा को मारते नहीं हैं, पकड़ के उसको अपने शिविर में ले जाते हैं, है ना। तो शिविर में जाते हैं तो द्रौपदी देखती है कि अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, है ना। तो पर द्रौपदी को अच्छा नहीं लगता है, हालांकि उनके 5 पुत्रों का वध किया है। एक माता के लिए कोई पुत्रों का वध कर दे तो आप सोच लीजिए कैसी परिस्थिति है ना। पर क्योंकि द्रौपदी एक सामान्य स्त्री नहीं है, द्रौपदी भी भगवान की शुद्ध भक्त है ना। तो जब अश्वत्थामा को इस तरह से बंधे हुए देखती हैं तो उनके हृदय के अंदर करुणा आती है ना। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, है ना। उन्हीं गुरु के जिन्होंने आपको सारी धनुर्विद्या सिखाई है ना। आप पूरे जगत में विख्यात हैं महान धनुर्धर के नाम से। वो धनुर्विद्या किसने सिखाई है? द्रोणाचार्य ने सिखाई है। तो ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इनको इस प्रकार से इनके साथ ऐसा इनका वध नहीं करना चाहिए, है ना। और इनकी जो माता है कृपा, इनकी माता का नाम था कृपी, है ना। तो मुझे, मेरे पुत्र मरे हैं तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, तो अगर ये मर जाएगा तो इसकी माता को कितना कष्ट होगा। तो सोचिए द्रौपदी कहाँ तक सोच रही है ना। हमारे साथ कोई थोड़ा सा भी गलत कर दे, हमारे अंदर पूरी ईर्ष्या भर जाती है, भरती है कि नहीं। मुझे प्रतिशोध लेना है और जितना इसने किया है उससे डबल लेना है ना। पर द्रौपदी यहाँ किसके बारे में सोच रही है? अश्वत्थामा की माता के बारे में सोच रही है। कहते हैं तो द्रोणाचार्य चले गए, उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में, है ना। तो पति का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है, तो अभी इनके पास केवल इनका पुत्र ही है, तो इस पुत्र को भी आप मार देंगे तो कृपी को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, तो ये ठीक नहीं है। तो अश्वत्थामा को मत मारिए, है ना। युधिष्ठिर महाराज को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, तो कहते हैं धर्म के अनुसार इसका वध नहीं होना चाहिए, गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, इसका वध नहीं होना चाहिए, है ना। नकुल सहदेव भी मान जाते हैं, पर कौन नहीं मानते हैं? भीम नहीं मानते भीम कहता है इसका वध होना चाहिए, इसको तुरंत मार देना चाहिए, है ना। तो बताया जाता है कि भगवान उस टाइम चतुर्भुज बन जाते हैं। क्यों बनते हैं चतुर्भुज? क्योंकि भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए आगे आ रहे थे तलवार लेके, है ना। तो 2 हाथों से भगवान भीम को रोकते हैं, है ना। और द्रौपदी भीम को रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो 2 हाथों से भगवान द्रौपदी को रोकते हैं कि आपस में लड़ाई कर ले, है ना। तो उस टाइम में बताया कि उस श्लोक में बताया गया है कि भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, 2 भाई और भगवान की आ जाती है ना। तो इस प्रकार से भगवान रोकते हैं।
और इस पॉइंट पे भगवान फिर अर्जुन को बोलते हैं, है ना, यहाँ पे बताया गया, पूरा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें अपना द्रौपदी को किया हुआ वादा भी पूरा करना है कि क्षत्रिय के लिए किया गया वचन उसकी जान से ज़्यादा उसको प्रिय होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि जो वचन उसने किया उसको निभाना है। बहुत से शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत आते हैं, दशरथ महाराज का आता है, बहुत से ऐसे आते हैं, है ना। तो एक तो द्रौपदी को आपने क्या किया है? वचन दिया है कि इसको मारोगे, है ना। दूसरा, भीम को भी प्रसन्न करना है ना, और मेरे भी जो वचन है उसको भी पूरा करना है। भगवान ने खुद बोला कि इसको मारो, है ना। और चौथा, ब्राह्मण के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, शास्त्रों भी पूरा करना है। तो बताओ क्या करोगे, है ना। तो अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त है, भगवान के मन को समझता है ना। तो अर्जुन क्या करते हैं, अश्वत्थामा के यहाँ पे एक मणि होती है ना, तो उस मणि को उखाड़ देते हैं, है ना। तो मणि एक तरह से उनके सर का ही प्रतिनिधित्व करती थी। तो मणि को तोड़ दिया मतलब सर को काट दिया, है ना। और उनके बाल काट देते हैं। तो बाल काटना मतलब एक क्षत्रिय के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है ना। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए डिसऑनर इज़ वर्स देन डेथ, इंग्लिश में बोलते हैं। अपमान करना मृत्यु से बदतर है ना। तो एक तरह से उनका अपमान करके उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, है ना। तो एक तरीके से उन्होंने उसको मार भी दिया, तो द्रौपदी को किया हुआ वचन पूरा कर दिया, और दूसरे तरीके से उसको शारीरिक रूप से मारा भी नहीं। तो शास्त्रों के वचन को भी रखा, और भगवान की जो वाणी थी उसको भी पूरा किया कि इसको मार दो, है ना। और भीम के वचनों को भी पूरा किया, है ना। इस तरह से अर्जुन इस प्रकार से कार्य करते हैं और अश्वत्थामा को वहाँ से छोड़ देते हैं। और फिर जो उनके 5 पुत्र होते हैं द्रौपदी के, उनका जो अंत्येष्टि क्रिया होती है उसको पूरा करते हैं, है ना। तो इस इंसिडेंट में बहुत से शिक्षाएं हैं हमारे लिए, है ना। से अर्जुन को भगवान स्वयं कह रहे हैं मारने के लिए, पर अर्जुन को क्या, धर्म का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो भगवान की परीक्षा को पूरा कर पाए, है ना। तो इसलिए बताते हैं कि जो भगवान बोलते हैं शास्त्रों के अंदर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसके बजाय कि भगवान करते क्या हैं। जैसे कि भगवान रासलीला करते हैं, है ना, और भगवान बहुत से कार्य करते हैं जिसको एक सामान्य जीव के लिए कई बार समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है ना। तो भगवान अपनी उस स्थिति में है तो वो कार्य कर सकते हैं। भगवान के हर कार्यों के पीछे मल्टीपल उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। पर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि भगवान ने हमारे लिए शास्त्रों में क्या बोला है ना, तो हम उसको फॉलो करें। पर वो फॉलो कब कर पाएंगे हम, जब शास्त्रों को पढ़ा है ना। भगवान भगवद्गीता के चौथे अध्याय में या 16वें अध्याय में बताते हैं, तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि, है ना। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, कि इस प्रकार से शास्त्र के प्रमाण के अनुसार इस बात को समझो, क्या कार्य करना चाहिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये समझने के बाद तुम कार्य करो, अर्जुन को बताते हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, उससे पता लगता है कि क्या कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए, है ना। उसके बाद ही फिर हम सही डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो भगवान के एक्शंस पे ना जाके भगवान ने जो बोला है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान क्या एक्शन कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि मार दो, है ना। पर शास्त्र में भगवान ने क्या बोला है कि ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना, निहत्थे को नहीं मारना चाहिए, डरे हुए को नहीं मारना चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अर्जुन ने इस आदेश को, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया। इसी प्रकार से जो गुरु हैं, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वचन हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बजाय कि गुरु करते क्या है ना। अब गुरु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो शास्त्र में बताया गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझे, कि वैष्णव के कार्यकलापों को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उनका भगवान से डायरेक्ट संबंध है ना।
उस संबंध के आधार पे जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो कई बार समझ में नहीं आ सकती हैं, है ना। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वो जो हमें आदेश देते हैं हम उसको फॉलो करें, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। कई बार कहते हैं भक्त की प्रभुपाद जी ने हाथ में अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, गले में सोने की चेन पहनी हुई है, या प्रभुपाद जी ऐसा कार्य करते हैं, तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, पर प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी वैष्णव अपने कार्य कर सकते हैं, है ना। समय आने वो भी समझ में आ जाएगा, जब सही समय आएगा वो भी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी की मैंने एक उदाहरण आपको बताई थी कि अगर प्रभुपाद जी मायापुर में खड़े हुए थे एक जगह पे योगपीठ में, तो उनके सामने सांप आ जाता है, तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि अब इसको मारें कि ना मारें, है ना, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इतना सोच विचार कर रहे थे, ऊपर छत पे ऊपर उनके गुरु महाराज खड़े हुए थे, तो छत से चिल्लाए कि इसको मार दो, अपने शिष्यों को बोला कि सांप को मार दो, तो शिष्य आते हैं लाठी लेकर उसको मार देते हैं। तो प्रभुपाद जी के मन में संदेह आ जाता है कि गुरु महाराज ने इसको मारने के लिए क्यों बोला, सांप को तो नहीं मारना चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा मन में संदेह आ जाता है प्रभुपाद जी के। फिर बाद में प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ रहे होते हैं 7वां स्कंद, तो उसमें श्लोक आता है जिसमें लिखा हुआ है मोदित साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या, ये पूरा श्लोक आता है कि बिच्छू और सांप के मरने पे साधु भी प्रसन्न होता है ना। मतलब साधु किसी के मरने पे प्रसन्न नहीं होता है, पर सांप और बिच्छू ऐसी चीज़ हैं कि इनके मरने पे साधु ही प्रसन्न होता है, क्योंकि ये दो जीवात्मा ऐसे जीव हैं जो कि बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसीलिए गुरु के एक्शंस के ना जाके गुरु के जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसी तरह से भगवान के एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान ना देके भगवान ने जो हमारे लिए संदेश दिए हैं शास्त्रों के अंदर, उसको हमें समझने का और जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज़ हम संदेह में आ सकते हैं और डिविएट हो सकते हैं, बहुत से लोग हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो 10-20 हो गए हैं। किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपने जिक्र किया नरकों का, नरकों का क्या उसमें हमें सजा मिलती पापों की जो करता है उस हिसाब से, तो हम तो शरीर नहीं आत्मा है, शरीर तो हमारे यहाँ गाड़ा जाता है, सिर्फ आत्मा जाती है, तो सजा किसको मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जब मृत्यु हो जाती है जीवात्मा की, इस शरीर को छोड़ देता है, तो जो जीवात्माएं बहुत ही पापी होती हैं जिनको नरक में भेजना होता है, तो उनको एक स्पेशल बॉडी दी जाती है जिसको बोलते हैं यातना देह। यातना देह मतलब उस शरीर में आपको कष्ट होता है, मृत्यु नहीं होती है, वो स्पेशल पनिशमेंट के लिए मिलती है वो देह, उस शरीर में उसको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे आत्मा चेंज हो रही है, दूसरे शरीर में जाती है, तो उसका कोई प्रोसेस होता है, कितने दिन में जाएगी, वो सदा पाने के लिए चला गया, उसमें कितना प्रोसेस लगता होगा, या कैसे जाती है आत्मा, जिसको शुद्ध हो कैसे जाती है? इसका काफ़ी डिटेल गरुड़ पुराण में है, इच्छा है तो पढ़ सकते हो, उसमें दिया हुआ है, काफ़ी डिस्क्रिप्शन आता है उसके अंदर, वो पढ़ सकते हो अगर इच्छा है। जैसे ये इस लेवल में जो बुद्धि है हमारी आज के लेवल में, वो ये कहती है कि जो आज हमने बातें सुनी, भाई भगवान ने ऐसे ही विष्णु महाराज को भी झूठ बोलने के लिए बोला था, और उसका जब आपको बता रहे थे तो उसमें अलग चीज़ें थी कि भगवान जो कह रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं उस पर नहीं देना चाहिए, और आज वो सारी चीज़ें अलग है, तो ये ऐसी कंट्रोवर्सी। तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं, है ना। अब युद्ध भूमि में तो भगवान उनको आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, है ना। तो जब आदेश दे रहे हैं वो तो आदेश भगवान का स्वीकार करना चाहिए। नहीं, आदेश देना होता तो भगवान सीधा बोल देते, भगवान अर्जुन को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए तो कारण बता रहे हैं। रीज़न जब हम देते हैं तो आदेश नहीं होता है, जब आदेश दिया जाता है तो साथ में कारण नहीं बताया जाता है, या तब तो कहता है कि मार दो, ख़त्म कर दो, ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोला कि झूठ बोल दो।
चाहिए। नहीं मतलब जब भगवान ने बोला कि इसको मार देना चाहिए, तभी तो कारण बताते हैं क्यों मार देना चाहिए। हाँ, ऑर्डर में और उसमें अंतर है। आदेश में और आग्रह में अंतर होता है ना। आगे जाके आगे भगवान अलग अलग जगह पे अलग अलग आदेश भी देते हैं। और जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया है ना, परामर्श दिया। तभी तो भगवान अंत में कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है वो करो। आदेश देते तो अलग चीज़ होती, परामर्श दिया आपकी इच्छा है करोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं करोगे तो आपका बेनिफिट नहीं। ऐसे में दूसरा होगा, जैसे ये पूरी सृष्टि भगवान की है, हर प्राणी में हर चीज में भगवान है। असुर भी है, वो भी भगवान ने बनाए, पूरी सारी प्रकृति भगवान ने बनाई, वो भगवान के भक्तों को भी मारते हैं। तो असुर तो एक तरह से अलग प्रकार का शरीर है, 84 लाख योनियों में आते हैं ना। हाँ, तो 84 लाख योनियाँ भगवान की सृष्टि है ना, ब्रह्मा जी के माध्यम से है, तो भगवान की सृष्टि है। तो अलग अलग प्रकार की मानसिकता के लोगों को उसी मानसिकता का शरीर प्राप्त होता है, जैसे उसने कर्म किए होते हैं है ना। तो उसकी मानसिकता के अनुसार वो कार्य करता है। तो असुर हैं, वो अपना आसुरिक प्रवृत्ति से कार्य करेगा। तो कई बार हम देखते हैं कि अगर वो भक्तों पे अलग अलग जगहों पे भी ऐसा कार्य करते हैं। तो रामायण में एक जगह पढ़ रहा था कि जब भगवान राम वन में जाते हैं तो वहाँ पे एक आश्रम में पहुँचते हैं, एक ऋषि के आश्रम में। तो वहाँ पे वर्णन आता था कि वहाँ पे कुछ राक्षस वगैरह आते थे और ऋषि मुनियों को खा लेते थे। तो उस संदर्भ में उसके तात्पर्य में लिखा हुआ था कि जिन ऋषियों के आचरण के अंदर त्रुटि होती थी उन्हीं को राक्षस खा पाते थे। जिनका आचरण पूरी तरह से शुद्ध होता था उनको वो हानि नहीं पहुंचा पाते। हाँ, मतलब कुछ उनके चरित्र में होगा, तो इसलिए दुष्टों को कार्य करने का मौका मिलता है। इसलिए भक्तों को भी अपना जो चरित्र है उसको शुद्ध रखना चाहिए, है ना। हालांकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है ना। तो वो भगवान आत्मा के स्तर पे बात करते हैं, शरीर के स्तर पे बात नहीं करते हैं। भगवद गीता की शुरुआत ही आत्मा से होती है ना। तो आत्मा की तो रक्षा भगवान करेंगे ही, वो तो भगवान का वचन है ना, कौन्तेयपति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। तो वो तो भगवान करेंगे ही, है ना। पर अगर हमारे आचरण में कुछ त्रुटि है, हो सकता है कि शरीर की रक्षा ना करें। वो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। गारंटी तो आत्मा की ये शरीर की थोड़ी है, शरीर तो वैसे ही नश्वर है, तो वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है ना। अगर भगवान को लगता है कि इसका शरीर छोड़ना ही अच्छा है, सही आचरण नहीं कर रहा है, तो आगे जाके और अच्छे से करेगा, तो हो सकता है। अगर भगवान को लगा कि नहीं, ये अपने शरीर का इस्तेमाल सही काम के लिए कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है, मेरी भक्ति अच्छे से कर रहा है, तो इसलिए रहना चाहिए, तो रहेगा। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, उनकी इच्छा के बिना तो नहीं हो सकता है ना। और भगवान की इच्छा क्या है उसको समझना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका प्रश्न। अर्जुन के द्वारा जब अश्वत्थामा की मस्तक से मणि निकाल देने पर अश्वत्थामा फिर क्या होता है उनका? बताया था कि अश्वत्थामा का पूरा शारीरिक तेज खत्म हो जाता है, शारीरिक बल खत्म हो जाता है वहाँ से उनको। हाँ, सुनो पहले पूरा उत्तर सुनिए, है ना। तो शरीर का तेज खत्म हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो बताया जाता है कि वो आज तक जीवित हैं, है ना। उनके यहाँ पे घाव भी है ना, तो जीवित रहेंगे जब तक उनकी अवधि है। हो गया ना। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक आत्मा ने काफी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णित किया है,
सब धर्मों को समानता देना, हम्म। वास्तविक शास्त्रों के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता क्या मतलब? हम्म। क्योंकि सनातन धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। हम्म। उसके बाद ये ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये लोगों ने अपने अपने हित के लिए किए। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्या ये। नहीं? पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी धर्म है लोगों ने अपने अपने हित के लिए किए हैं, ऐसा नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अपने 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 भक्तों को अलग अलग जगहों पे भेजते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के धर्मों के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ना। क्योंकि एक ही चीज़ हर जगह पे हर समय पे लागू नहीं होती है ना। तो किसी पर्टिकुलर स्थान पे किसी पर्टिकुलर समय पे क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया है ना, वो जीसस क्राइस्ट ने आके उसको शुरू किया। जीसस क्राइस्ट लिखते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, है ना। तो उस समय में उस जगह पे उस सिद्धांतों की आवश्यकता थी, तो जो सिद्धांत उन्होंने धर्म के वहाँ पे दिए वो भी सही हैं, जो कमांडमेंट्स उन्होंने दी हैं वो भी सही हैं। अगर उसका अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो उससे आध्यात्मिक प्रगति होगी ना। उसी प्रकार से अलग समय पे अलग जगह पे किसी और सिद्धांतों की आवश्यकता थी, तो भगवान ने अपने मैसेंजर को भेजा जहाँ से इस्लामिज़म उत्पन्न होती है। तो वो क्या कहते हैं, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मसीहा बोलते हैं ना, मसीहा। तो उस टाइम पे उस जगह पे उन सिद्धांतों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने वो सिद्धांत वहाँ पे दिए, और जो उस सिद्धांतों का पालन करेगा आध्यात्मिक रूप से वो भी प्रगति करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, पहली बार इस बात को समझना चाहिए, अपने लाभ के लिए बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान की इच्छा से ही बने हैं, पर आज के टाइम पे लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको पॉलिटिकल चीज़ों में घुला मिला के गलत उपयोग करते हैं, वो बात अलग है ना। पर मूल रूप से वो सही है ना। और रही बात धर्मनिरपेक्ष की, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, है ना। पर सेकुलरिज्म के नाम के कई बार अथीज़म होती है, नास्तिकतावाद, कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं तो किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को मानेंगे, समान मानेंगे। वो आजकल क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, वो नास्तिकतावाद हो जाता है। सेकुलरिज्म और एथीज़म में अंतर है, धर्मनिरपेक्ष और नास्तिकतावाद में, है ना। तो सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबका अपना अपना स्थिति है, अपना अपना लेवल है ना। जैसे एग्जांपल दे दें कि एक पॉकेट डिक्शनरी है, एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ना। तो पॉकेट डिक्शनरी भी सही डिक्शनरी है, उसमें भी सही वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको। कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी सही डिक्शनरी है, पर दोनों में अमाउंट का अंतर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, पॉकेट डिक्शनरी में केवल इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं, कुछ कम मिल सकते हैं, पर हैं तो दोनों डिक्शनरी है ना। इसी प्रकार से धर्म के सिद्धांत हैं समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, है ना, पर हैं दोनों सही। तो धर्म निरपेक्ष होना सही है, पर नास्तिक होना गलत है। धर्म निरपेक्षता के नाम पे नास्तिक होना वो गलत है ना। और रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है उसमें बताया गया है कि पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है, 100% ज्ञान आपको प्राप्त होता है। भगवान स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषता यज ज्ञात्वा नेहा भुवन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो हे अर्जुन, जो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ वो पूर्ण ज्ञान है, इसको सुनने के बाद कुछ और जानने योग्य बचेगा नहीं। इट्स अ कंप्लीट नॉलेज, है ना। और बाकी जगहों पे क्या स्वयं मैसेज देने वाले बोलते हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बताते हैं ना, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार है। पर सनातन धर्म है वो सृष्टि की बिगिनिंग से ही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आदि कवे मतलब ब्रह्मा जी। तेने ब्रह्म हृदय की सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूरा जो वैदिक ज्ञान है वो उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। फिर वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम को सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल बताया जाता है। ठीक है, अर्जुन को सब शास्त्रों को ज्ञान में भगवान कृष्ण को पता था अच्छी तरह, लेकिन वो नीति ही ज्ञान दिया हुआ, फिर भी भगवान ने कृष्ण जी ने उनको इतने उपदेश देने पड़े कि
के आदेश में मतलब युद्ध करने के लिए इतने मतलब उनको प्रोत्साहित क्यों करना पड़ा? क्योंकि अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान था कि अल्टीमेटली मुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, तो ये भगवान ने क्या लीला रची? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, तो वो तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भ्रमित नहीं हो सकते थे, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते थे, पर ये भगवान की इच्छा थी कि भगवान अर्जुन को माध्यम बना के जनसाधारण को भगवद गीता का संदेश देना चाहते थे। इसे स्वयं भगवान अर्जुन के हृदय में उसको मोहित कर देते हैं। सब कुछ पता होता है, सब भूल जाता है। ये भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में आता है। भगवान स्वयं उंगली करके दिखाते हैं, देखो द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्मदेव खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, तो जिनको देखकर जो मोहित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने हमारे तक भगवद गीता का संदेश पहुंचाना था। क्योंकि इस युद्ध के कुछ ही सालों बाद भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले जाएंगे, तो जाने से पहले भगवान धर्म के सिद्धांत देना चाहते थे। भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? अपने ही भक्त को माध्यम बना के करते हैं, इसलिए अर्जुन मोहित होते हैं, अदरवाइज अर्जुन नहीं मोहित हो सकते, है ना। ऐसे इस स्कंद के अंत में हम देखेंगे परीक्षित महाराज ही मोहित हो जाते हैं, है ना। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो एक भक्त ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? हम यहाँ पे देखना, द्रौपदी उस व्यक्ति को माफ़ कर रही हैं जिन्होंने 5 पुत्रों को मारा है। तो परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा, इतने बड़े महान भक्त हैं, वो किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप कैसे डाल सकते हैं? तो भगवान उनको मोहित करते हैं, उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं, ताकि उनको माध्यम बना के श्रीमद् भागवतम प्रकट हो सके सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। तो भगवान ये सब कार्य करते हैं। जैसे मैंने पहले सुना था कि जो जैसे परीक्षित महाराज कलयुग था ना, उसको मार रहे थे, तो उसको 5 जगह दी थी जहाँ पे क्या नाम है, जैसे जहाँ पे चोरी होती है, और इसको एक जगह दी थी जहाँ पे सोना होगा अधिक मात्रा। तो उनके परीक्षित महाराज के मुकुट में भी सोना था, तब उनके दिमाग में आ गए थे, तब उन्होंने ऐसे डाला था, कहते हैं कि अब ये भागवत में तो ऐसा वर्णन आता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। परीक्षित महाराज तो की रक्षा तो भगवान स्वयं उत्तरा माता के गर्भ में जाके करते हैं, है ना। तो उनके ऊपर कली कैसे प्रभाव डाल सकता है? तो इसका कुछ शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है। जब तक शास्त्रिक रेफरेंस ना हो तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि अधर्म तो अभी भी बढ़ रहा है, तो अभी कुछ जैसे कहते हैं भगवान जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ, तो अधर्म तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो भगवान बताया जाता है कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित होते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो अधर्म से बच जाएगा, जो नहीं करेगा वो धर्म में जाएगा। ठीक है। जब कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुजी कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं आपके सामने आकर के खड़ी होंगी, उससे पहले भगवान कृष्ण स्वयं बनकर के वहाँ पर जा चुके थे। उसके पहले भगवान स्वयं भगवान कृष्ण कौरवों के पास दूत बन के फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध करने से पहले अपने दादा भीष्म जी के पास, तात्श्री के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास, उसके पास, भीष्म के पास जाते हैं। तो वो क्या लीला थी कि भाई जबकि ये पता था युद्ध होना है, तो इस पर्पज के लिए धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पर गए, क्या उनकी शंका थी? तो ऋषि महाराज तो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, धर्मराज है ना, धर्म का पालन करते हैं हर परिस्थिति में। भीष्म देव उनके पितामह हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनको विजयी भव भी बोलते हैं।
आशीर्वाद देते हैं। तो दुर्योधन वैसे ही परेशान रहते हैं, है ना। तो ऋषि महाराज उनसे आशीर्वाद लेते हैं, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेते हैं, कृपाचार्य से आशीर्वाद लेते हैं, है ना। वो धर्मराज है। हर परिस्थिति में अपना जो धर्म है वरिष्ठों से आशीर्वाद लेना, उस धर्म की पालना करते हैं। इवन अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म देव से आशीर्वाद लेते हैं, पहला बाण छोड़ते हैं उनके चरणों में, है ना, आशीर्वाद लेने के लिए। तो यही तो धर्म परायणता है कि हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना। ठीक है। बताया था ना अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, कौन से उसका नाम है? संवर्तक के नाम से। संवर्तक। इसमें लिखा हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ है, 34 नंबर श्लोक के आसपास का श्लोक है, उसमें पढ़ सकते हो। ये भगवद गीता के बाद का इंसिडेंट है। युद्ध खत्म हो चुका है ना। मतलब भागवतम में तो सृष्टि की शुरुआत से ही नॉलेज है। ये इंसिडेंट युद्ध के बाद का है। नहीं, भगवद गीता तो संवाद हो गया, है ना। अब जो श्रीमद् भागवतम है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का डिस्कशन है, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुआ। डिस्कशन युद्ध के बाद हुआ, पर जो नॉलेज है इसके अंदर ना, वो तो सृष्टि की शुरुआत से ही लेके है। अभी जो बता रहे हैं व्यासदेव, अभी वो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट कैंटो में तो हमें वहाँ तक लेके जाएंगे कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज आपस में मिलते हैं। हाँ, तो दैट मींस भागवतम में जो है पीछे भागवत गीता की उपदेश के बेस करके आगे चल रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते। नॉलेज तो वही है, नॉलेज तो इटर्नल है, शाश्वत है। आपको भागवतम में ऐसे इंसिडेंट भी मिलेंगे जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले से ही हैं। अधिकांश तो वही हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की कथा है, सतयुग की कथा है ना। क्योंकि डिस्कशन में तो आपस में बातचीत हो रही है ना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, तो उस प्रश्न के आंसर में तो कहीं से भी इंसिडेंट से उत्तर दे सकते हैं। हाँ, मतलब हुआ भागवतम, ये जो डिस्कशन है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुआ है, पर नॉलेज वो तो उसका तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। फर्स्ट कैंटो में जो भूमिका सेट कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की है। फिर सेकंड कैंटो से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का डिस्कशन स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे वैसे वैसा उनको आंसर वो देते हैं। ठीक है। श्री श्री राधिकानंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।